ये तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां खुशियों का जश्न कुछ ही सेकंड में मातम में बदल गया। शादी का रिसेप्शन, सैकड़ों मेहमान और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में रविवार रात दौलत राय के पुत्र विकी की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। गांव के खेत में बना पंडाल, लोग भोजन कर रहे थे। इसी दौरान राजू राय के बेटे मनीष कुमार और मंजीत कुमार भी वहीं मौजूद थे। बताया जा रहा है कि अचानक हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक 26 से 27 राउंड गोलियां चलाई गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। कुछ ही पलों में पंडाल रणक्षेत्र बन गया। लोग जान बचाकर भागने लगे। मनीष और मंजीत गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर ही एक ने दम तोड़ दिया, दूसरे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया उसे। प्राथमिक जांच में घटना के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार गोतिया संबंध में आते हैं और पहले से रंजिश चल रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जमीन विवाद का मतलब खुलेआम गोलियां बरसाना है? क्या बिहार में छोटी रंजिशें अब सीधे हत्या तक पहुंच रही हैं? घटना की सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस, डीएसपी सदर 2, सिटी एसपी पूर्वी समेत परसा बाजार और रामकृष्ण नगर थानों की टीम मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन ये पहली बार घटना नहीं है। बिहार में जमीन, आपसी विवाद और आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई कई बार खून खराबे में बदल चुकी है। राजधानी में ही अगर शादी समारोह सुरक्षित नहीं तो गांव कस्बों की सुरक्षा का क्या हाल होगा? अपराध के आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, जमीन पर हकीकत यह है कि अपराधी भीड़ के बीच फायरिंग करने से नहीं डरे। 26 से 27 राउंड गोलियां चली। ये कोई आवेश में चली एक दो गोली नहीं थी, ये सुनियोजित हमला था। 2 परिवार उजड़ गए, माँ बाप ने बेटे खो दिए। शादी की शहनाई अब सिसकियों में बदल चुकी है। गांव में सन्नाटा है, लोग सहमे हुए हैं। वहीं सवाल ये उठता है कि इतने हथियार कहां से आए? क्या अवैध हथियारों पर लगाम कमजोर है? क्या अपराधियों को कानून का डर नहीं रहा? बिहार ने एक दौर जंगल राज का भी देखा है। आज सरकार कानून व्यवस्था मजबूत होने का दावा करती है, लेकिन ऐसी घटनाएं उन दावों पर सवाल जरूर खड़े कर देती हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, छापेमारी जारी है, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है। जरूरत है सख्त संदेश की। जो शादी के मंडप में खून बहाएगा उसे कानून की सबसे कड़ी सजा मिले। जो जमीन के नाम पर गोलियां चलाएगा उसका पूरा आपराधिक नेटवर्क तोड़ा जाए। पटना की इस घटना ने फिर याद दिलाया है कि कानून का डर खत्म हुआ तो समाज में अराजकता बढ़ेगी। अब देखना है कि क्या ये मामला भी फाइलों में सिमट कर रह जाएगा या फिर बनेगा मिसाल कि बिहार में कानून से बड़ा कोई नहीं है। सुनिए कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं। यहाँ पे दौलत राय जी के बेटे का रिसेप्शन चल रहा था। उसी में सूचना मिली कि घटना घटी है और 2 भाइयों को, जिनका नाम मनीष और मंजीत बताया जा रहा है, उनको गोली लगी। उन्हें उपचार के लिए एनएमसीएच ले जाया गया, परंतु वहां जाने के पहले ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। घटना में कुछ पूर्व से चल रहे विवाद की बात सामने आई है और कुछ अभियुक्तों का नाम भी निकल कर आया है। एक का नाम मनीष अभी तक जो निकल कर आया, दोनों ही सगे भाई है। पूर्व का विवाद है, एग्जैक्टली किस चीज का विवाद है ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद। सुदर्शन बिहार के साथ, जय हिंद।